तो कोडिंग में परफॉर्मेंस हम बढ़ाएं कैसे? हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं जब हम बिगनर होते हैं, हमें कुछ आता नहीं है और प्रेशर इतना होता है कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कंपनी वालों को हर चीज़ इतनी जल्दी चाहिए होती है और हमारा दिमाग पजल्ड बन जाता है, हमें ये नहीं पता चलता कि होगा कैसे। तो मेरे कुछ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा अपने आप से बोलती हूँ जब मैं कोड कर रही होती हूँ या फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो रही होती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा होता, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठती हूँ तो वो जब सॉल्व नहीं होती तब मैं ये चीज़ अपने आप से बोलती हूँ। हर दिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस इन कोडिंग। आपके साथ शेयर करना ज़रूर पसंद करूँगी मैं। तो पहला स्टेटमेंट है, स्मॉल बट कंसिस्टेंट। मतलब हर चीज़ जो भी आपको सीखनी है, भले ही आप थोड़ी थोड़ी करके डेली उसको इम्प्रूव करो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज़ पढ़ ली और वो ख़त्म कर दी और फिर आपने उसको 1 महीने तक उठा के नहीं देखा, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको वो याद ही नहीं आएंगी चीज़ें। जब आप करने बैठोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि था करना क्या था और कैसे करना था। तो सबसे पहला जो भी रूल है वो ये है कि स्मॉल एक्शंस लो, थोड़ा थोड़ा सीखो, लेकिन कंसिस्टेंटली सीखो। उससे हर चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, दिमाग में बनी रहेगी और जब उनकी ज़रूरत होगी तो हमारा दिमाग उनको रिकॉल कर पाएगा। ओके। सेकंड चीज़ है, जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है और हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो जो पहला क्वेश्चन हमें कर बोलना चाहिए अपने आप से जब हम कोड कर रहे होते हैं तो वो ये है कि करना क्या है। मतलब सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारे दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर पहले बन जानी चाहिए जो हमें एंड रिजल्ट देना है। मतलब जो हमें देना है करके वो एंड रिजल्ट हमारे दिमाग में पहले ही छप जाना चाहिए, जिससे हमारा जो माइंड है वो मैप कर पाएगा और हम बेटर कोड कर पाएंगे। सेकंड चीज़ है, क्या क्या चाहिए उसके लिए। मतलब आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए कौन से वेरिएबल्स चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, कौन सी एपीआई में कौन सा डेटा आपको चाहिए, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कैसे मिल सकता है वो डेटा, ये पता करो कि कहाँ से आप, किस फ़ोल्डर से, किस फाइल से आप अपने डेटा को लेके आओगे, कहाँ पे सेव कराओगे, कैसे उसको गेट करोगे, कैसे उसको यूज़ करोगे, कैसे उसको रेंडर कराओगे। ये चीज़ आपके दिमाग में मैपिंग हो जानी चाहिए। कैसे मिल सकता है, इसके बाद में आएगा, एक एक स्टेप को बारीकी से ट्रैक करो। हम क्या करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे गए, कोड कॉपी किया और चिपका दिया। नहीं, तभी हमारा कोड फंसता है और ऐसे नॉनसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड एरर्स मिलते हैं जिनको हम सोल्व नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। या तो फिर हम उसको पूरे को रिमूव करते हैं या फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर हम कॉपी कर भी रहे हैं तो हमें उसके हर एक स्टेप को बारीकी से ट्रैक करना चाहिए। उसमें यूज़ हुई हर एक चीज़ का मतलब हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता उसमें जब मान लो उसके अंदर कोई फंक्शन यूज़ हुआ है या फिर कोई एक कंसेप्ट यूज़ हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ये जो है काम क्या करता है, कैसे करता है, क्या रिटर्न करता है, किस तरीके से डेटा हमें देगा, राइट। फिर प्रॉब्लम को डिवाइड करो इनटू स्मॉल कीवर्ड्स। मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसके उसको डिवाइड करो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में और फिर उसको कॉन्कर करो और फिर उसको सॉल्व करो। अगर आपको छोटी प्रॉब्लम अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दोगे तो आप उसको इजीली ट्रैक कर पाओगे और इजीली उसको सर्च कर पाओगे गूगल पे, यूट्यूब पे या जहाँ पे भी। और अगर आपको अनएक्सपेक्टेड एरर्स मिल रहे हैं और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि हमारे कोड में हो क्या रहा है, तो आप फ्लो चेक करो, उस कोड का पूरा फ्लो चेक करो, वीएस कोड में डिबग करो,
पूरा फ्लो चेक करो कि कोड जा कहाँ रहा है। मतलब जब जावास्क्रिप्ट या फिर जब इंजन उसको रीड कर रहा है कोड को, तो वो उसका फ्लो क्या है। कभी कभी हम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, हमें लगता है सब कुछ सही है, लेकिन उसका फ्लो सही नहीं होता। उसको चेक करो, डिबगर लगा लगा के चेक करो, उसको कंसोल लगा के चेक करो। एक बात ध्यान रखना, एज अ कोडर डिबगर एंड कंसोल आपके सबसे अच्छे फ्रेंड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा रिलैक्स रहो, ध्यान लगाओ और होशियारी से कोड करो। एक बोनस टिप है मेरी, जो मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं फंस जाती हूँ कोड में, वो ये है कि जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पजल्ड हो रहा हो ना, जब आपको दिमाग में नहीं आ रहा हो कि करना कैसे है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा हो, तो छोड़ दो। जस्ट उसको वहीं का वहीं छोड़ दो। उस टाइम पे आप कुछ भी मत करो। 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, रिलैक्स करो, माइंड को शांत करो। उस टाइम आपको कोड नहीं करना है। जब आपका दिमाग पजल्ड हो चुका है, कोड मत करो। रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पानी पियो, घूमो, एक वॉक करो। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, स्लीप, जस्ट टेक अ नैप, रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद जब आप शांति से बैठोगे और सोचोगे कि इसमें हो क्या रहा है, उसका फ्लो चेक करोगे, उसको देखोगे, धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा कि गड़बड़ हो क्या रही है। ये कुछ मेरे टिप्स है जो मैं अप्लाई करती हूँ जब मैं कोड कर रही होती हूँ। आई होप आप ये सारे टिप्स आपकी भी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।